वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ई वे बिल बनता कैसे है और इसे क्यों बनाया जाता है। दोस्तों वे बिल इसलिए बनाया जाता है, अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज का बिजनेस है, तो आपको अपने मटेरियल को एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर ही मूवमेंट करानी होती है, तभी आपको ई वे बिल निकालने की जरूरत पड़ती है। वे बिल में क्या क्या डिटेल्स होती हैं? वे बिल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में भेजने वाला और प्राप्त करने वाले की जानकारियां होती है। डॉक्यूमेंट नंबर, सेल की कंडीशन में बिल नंबर और जॉबर की कंडीशन में चालान नंबर और बिल ऑफ सप्लाई डलता है। मटेरियल की डिस्क्रिप्शन, मटेरियल की क्वांटिटी, मटेरियल का एचएसएन, मटेरियल की अमाउंट ईटीसी डलती है। पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डलती है, जिसमें ट्रांसपोर्टर की आईडी और व्हीकल नंबर डलता है। वे बिल कब लगाना जरूरी होता है? दोस्तों पहला, अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू मटेरियल वैल्यू 50,000 से अधिक है तब। दूसरा, जॉब वर्क और हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए कंपलसरी होता है, भले ही आपकी वैल्यू 50,000 से कम हो तब भी। वे बिल कब लगाना जरूरी नहीं होता है? पहला, आपका मटेरियल कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपए से कम है तब। दूसरा, आपका मटेरियल नॉन मोटराइज व्हीकल जैसे रिक्शा, बैलगाड़ी इत्यादि से जा रहा है तब। तीसरा, भारतीय मुद्रा की मूवमेंट पर भी ई वे बिल नहीं लगता है। चौथा, पर्सनल और हाउस होल्ड गुड्स, आप अपने किसी पर्सनल या हाउस होल्ड गुड्स को शिफ्ट कर रहे हैं तब। पांचवा, कस्टम क्लियरेंस के सामान को शिफ्ट करने पर। छठा, डिफेंस सिस्टम से जुड़े हुए सामान के मूवमेंट पर भी ई वे बिल नहीं लगता है। सातवां, नेपाल और भूटान जैसे देशों से मटेरियल मूवमेंट पर भी ई वे बिल नहीं लगता है। वे बिल की क्या वैलिडिटी होती है? वे बिल की वैलिडिटी डिस्टेंस पर निर्भर करता है। अगर आपका मटेरियल 100 किलोमीटर दूर ट्रेवल करता है तो उसको एक दिन की वैलिडिटी मिलेगी। वे बिल के अंदर पिन कोड डालना कंपलसरी होता है। यह पिन टू पिन डिस्टेंस को निकालता है और वैलिडिटी बनाता है। उदाहरण के लिए ये 100 किलोमीटर पर एक दिन की वैधता देता है। अगर आपका मटेरियल 1500 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो ये 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से 15 दिन के लिए वैलिड होगा। इसी बीच में अगर आपका मटेरियल की मूवमेंट में एक बार भी पानी के जहाज का इस्तेमाल किया गया है तो ये 100 किलोमीटर की जगह 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से वैलिडिटी देता है। वे बिल की वैलिडिटी को कैसे बढ़ाएं? वे बिल की वैलिडिटी खत्म होने के 8 घंटे पहले आप पोर्टल पे जाकर उसकी वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं। वैलिडिटी खत्म हो गई है तो आपके ट्रांसपोर्टर को मटेरियल आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपका मटेरियल किसी आपदा कानूनी व्यवस्था के चलते या दुर्घटना के कारण देरी हो गई है तो आपका ट्रांसपोर्टर उसकी वैधता को बढ़ा सकता है। पार्ट बी में जाकर उसमें वहां पर उसे कारण बताना होगा। वे बिल को कैसे कैंसिल करें? अगर किसी क्लेरिकल मिस्टेक के चलते आपसे कोई ई वे बिल गलत बन गया है तो आप उसको पोर्टल पर जाकर 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर सकते हैं और नया ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं पोर्टल पर और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ई वे बिल कैसे निकालते हैं। आपको गूगल पर सिंपली सर्च करना है ई वे बिल और पहली रो पे ई वे बिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे बनते हैं। अब आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई वे बिल वाले सेक्शन में, जनरेट न्यू पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये न्यू ई वे बिल का फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको सप्लाई टाइप सेलेक्ट करना है आउटवर्ड मटेरियल को भेजने के लिए और इनवर्ड मटेरियल को मंगाने के लिए। आपका मटेरियल जहां से आ रहा है वो अगर अनरजिस्टर्ड है, उसके पास ई वे बिल की फैसिलिटी नहीं है तो आप अपने इनवर्ड पर ई वे बिल निकाल कर मटेरियल को मंगा सकते हैं। उसके बाद हम सब टाइप सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मल सेल के लिए सप्लाई यूज करेंगे। मटेरियल को बाहर विदेश भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट यूज करेंगे। मटेरियल को जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं तो जॉब वर्क यूज करेंगे। एसकेडी सेमी नॉकडाउन, सीकेडी कंप्लीट नॉकडाउन, लोड्स, ये सब लार्ज मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और मोटर कार इंडस्ट्रीज में यूज होता है। उसके बाद रिसिपिएंट नॉट नोन, अगर आप मटेरियल अपने साथ ले जा रहे हैं और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, आपको मालूम नहीं है कि मेरा कस्टमर कौन होगा, तो उस स्थिति में आपको मटेरियल का ई वे बिल निकालना होता है, तब इसको यूज करेंगे। फॉर आउन यूज, अपने यूज के लिए। नेक्स्ट एग्जीबिशन और फेयर, किसी एग्जीबिशन में आप अपने मटेरियल को ले जा रहे हैं तो इसका यूज करेंगे। लाइन सेल, लाइन सेल एक ऐसी सेल है जिसमें सेल्समैन डोर टू डोर या शॉप टू शॉप जाता है और सेल करता है और उसी वक्त उसको ऑन द स्पॉट टैक्स इनवॉइस जनरेट करना होता है तो उसको लाइन सेल में यूज करते हैं। एंड अदर, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप और डॉक्यूमेंट नंबर सेलेक्ट करने हैं। अगर आप टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट ई वे बिल इशू कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट टाइप में टैक्स इनवॉइस और डॉक्यूमेंट नंबर में टैक्स इनवॉइस नंबर प्रेस करना है। अगर आप अदर डॉक्यूमेंट या जॉब वर्क से रिलेटेड ई वे बिल इशू कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट टाइप में चालान और डिलीवरी चालान और डॉक्यूमेंट नंबर में डिलीवरी चालान नंबर डालना है। डेट इसमें ऑटोमेटिक आती है,
उसके बाद बिल फ्रॉम में आपकी अपनी कंपनी की डिटेल आएगी जो कि ऑटोमेटिक आती है। बिल टू आपको जिसको आप अपना मटेरियल भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं या फिर जो वर्क के लिए भेज रहे हैं, आपको यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर एंटर करना है तो उसकी डिटेल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप जीएसटी नंबर डालेंगे सारी डिटेल्स उसकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको इसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स डालनी है। आपको प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन और एचएसएन और आपकी क्या क्वांटिटी है, वो नोज है, पीस है या फिर किलो में है, आपको टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी अमाउंट कितनी है, जीएसटी कितनी परसेंटेज है, एसजीएसटी और सीजीएसटी और आईजीएसटी कितनी है, सारी चीजें डालने के बाद हमें पार्ट बी भरना होता है। पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर और व्हीकल्स की डिटेल्स आती हैं। ट्रांसपोर्टर डिटेल में ट्रांसपोर्टर की आईडी, ट्रांसपोर्टर नेम, व्हीकल नंबर, जीआर नंबर, डेट्स आती है। सारी डिटेल्स भरने के बाद हम ई वे बिल का प्रीव्यू करेंगे और टैली में अपने टैक्स इनवॉइस से क्रॉस चेक करेंगे कि फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल हमने भरी है वो सारी टैक्स इनवॉइस से मैच कर रही है या नहीं। उसके बाद हम बैक वाले बटन को यूज करके वापसी फॉर्म पे आ जाएंगे, प्रीव्यू हट जाएगा। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें डिटेल्ड वाले प्रिंट पर क्लिक करके फॉर्म को डिटेल्ड प्रिंट में प्रिंट कर लेंगे और अपने कंसाइनमेंट के साथ लगा देंगे। तो दोस्तों अब लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे बनाते हैं, तो आपको जाना ऑफिशियल पेज पे, रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में ई वे बिल रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने नया इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर और कोड को प्रेस करके गो पर क्लिक करना है तो आपकी ये सारी बेसिक डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। बेसिक डिटेल्स ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपका जो जीएसटी नंबर में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। आपको यहाँ पर ओटीपी वैलिडेट करना है तो आपको ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने को कहेगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपने हिसाब से आप यहाँ पर बना के सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएंगे और आप इसे लॉगिन करके न्यू ई वे बिल निकाल सकते हैं।